अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको एक ही मरतबा आप प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता जाए। और साथ ही साथ मैं एक ये भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वो सब्सक्राइब के बटन को दोबारा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि जिस तरह वबा के केसेस में इजाफा होता जा रहा है उसी तरह यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, इसी हिसाब से अब यूएई में जो मामलात हैं ख़ास तौर पर सफ़र के हवाले से अब लोग वहाँ जाने से गुरेज़ा हैं, यानी लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहते सिवाय चंद एक ऐसे लोगों के जिनको हर हाल में वहाँ पर जाना है, जिनकी मजबूरी है, या वो लोग जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, या वो लोग जिनको वहाँ से पेशकश का ख़त या लेटर मिल चुका है और वो विज़िट वीज़ा पर जाकर वहाँ नौकरी ज्वाइन करके अपने वीज़े को वर्क परमिट या वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स मैं समझता हूँ जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त हो वो इन दिनों यूएई क्यों जाएगा। और यही वजह है कि अब वहाँ की जो एयरलाइंस हैं, क्योंकि मुसाफिरों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है आने और जाने वालों की। मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान और यूएई के हवाले से इस वक्त बात कर रहा हूँ। मैं भारत, बांग्लादेश, दीगर ममालिक की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो एयरलाइंस ने अब मुख्तलिफ पुरकशिश ऑफ़र्स करना शुरू कर दिए हैं। पहले फ्लाई दुबई ने ऑफ़र की थी, उसके बाद एमिरेट्स एयरलाइन ने एक ऐलान किया था। अब दोनों एयरलाइंस ने एक शानदार ऐलान किया है, उस वो ऐलान मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा कि एक शख्स अगर घूमने फिरने के लिए दुबई जाना चाहता है तो उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और अगर कोई ज़रूरी काम है फिर तो ज़रूर जाना चाहिए, और अगर ज़रूरी काम नहीं है तो उसको बिल्कुल हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। कैसे? अब वो ऐसे कि अगर आप पाकिस्तान से जाएंगे तो 7-8 हज़ार रुपये का टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा टिकट के अलावा। उसके बाद आप दुबई में जब उतरेंगे तो आपका टेस्ट किया जाएगा जो कि फ्री या मुफ्त होता है। उस टेस्ट की रिपोर्ट जब तक आपको मिल नहीं जाती है 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर, उस वक्त तक अगर आप होटल में क़याम कर रहे हैं तो आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप किसी के घर में क़याम कर रहे हैं तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट में आ गए जो कि कोविड-19 पॉजिटिव है तो फिर आपको 10 दिन तक क्वारंटीन में वहाँ के कवानीन के मुताबिक गुजारने होंगे। जब आप अपने 2, 4, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन, अगर आप जेन्युइन विजिटर हैं, दौरा जो भी आपका दौरा है या विजिट है उसको आप मुकम्मल करके जब आप वापस आएंगे तो पाकिस्तानी हुकूमत की भी ये रिक्वायरमेंट है कि आने से पहले आपको कोविड-19 का टेस्ट करवाना लाजमी है, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। तो इसका मतलब है आपको एक मरतबा फिर वहाँ पे टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसके लिए इंतज़ार भी करना पड़ेगा। उसकी रिपोर्ट के लिए वहाँ पर जाकर जहाँ पे से आप टेस्ट करवाएंगे वहाँ पर भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रकम भी अदा करना पड़ेगी। यही वजह है कि जूँ फ़ज़ाई मुसाफिरों की तादाद में कमी वाक़ होती जा रही है, उसी तरह फ़ज़ाई परवाज़ें जो हैं, जो मुख्तलिफ़ एयरलाइन की जो परवाज़ें हैं उनकी तादाद में भी कमी आती जा रही है। और यही वजह है कि अब एक मरतबा फिर फ्लाई दुबई और एमिरेट्स ने डिस्काउंट का ऐलान किया है अपने मुसाफिरों के लिए, या मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए। फ्लाई दुबई ने ऐलान किया है कि अब कराची का रिटर्न टिकट, यानी दुबई से कराची, कराची से दुबई का रिटर्न टिकट, या कराची से दुबई, दुबई से कराची का जो रिटर्न टिकट है, दो तरफा टिकट, वो अब आपको 1055 दिरहम का मिल जाएगा। और ये माजी में ये जो टिकट की जो रकम है ये 1200 साढ़े 1200 दिरहम थी, यानी माजी से मुराद आज से पहले। इसी तरह एमिरेट्स एयरलाइन ने मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने पहले ही डिस्काउंटेड टिकट का ऐलान किया था, साथ में
होटल स्टे वगैरह का भी ऑफ़र की थी। और ये जो अभी एमिरेट्स ने भी ऐलान किया है, इस्तांबुल के लिए टिकट जो है वो तकरीबन 1265 या 1295 दरम का, यानी दुबई से इस्तांबुल और वापसी का टिकट। लॉस एंजलिस है और इजिप्ट है और बहुत से ममालिक के लिए एमिरेट्स ने डिस्काउंटेड टिकट का, यानी बहुत बड़े डिस्काउंट का ऐलान किया। और साथ में ये भी बताया कि स्काईवर्ड्स माइल 2000 आपको अजाफी दिए जाएंगे, जो $20 जिसकी मालियत होगी। बाज़ जगहों पर होटल्स की ऑफर्स कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको 19 जनवरी और 2 फरवरी के दरमियान आपको ये टिकट खरीदना पड़ेगा। एक दफ़ा आप टिकट खरीद लें तो उस टिकट में आप 15 जून तक सफ़र कर सकते हैं। जी हाँ, और इसमें 5 महीने तकरीबन अभी बाकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एयरलाइंस इस कदर डिस्काउंट क्यों दे रही हैं। ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं है, लेकिन अब जो टिकट अगर आप 1250 का है वो अगर आपको 1050 दरम में मिल रहा है तो ज़ाहिर है 150 के करीब या 200 दरम आपको फ़ायदा हो रहा है। उसकी बड़ी वजह, जिस तरह मैंने आपसे ज़िक्र किया है, मैंने अर्ज़ की है कि उसकी बड़ी वजह यह है कि अब लोग फ़ज़ाई सफ़र से इज्तनाब कर रहे हैं। और जहाँ तक यूएई का मामला है तो आपको मालूम है कि वहाँ पर रोज़ाना 3500 के करीब केसेस सामने आ रहे हैं, अमवात हो रही हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा हैं। और अब तो DSF यानी दुबई शॉपिंग फेस्टिवल भी ख़त्म होने को है और वहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन अगर है तो आने जाने में तकालीफ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि इंसान किसी भी जगह जाने से पहले 10 मरतबा सोचता ज़रूर है। बहरहाल मैं जिक्र कर रहा था कि वो लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं वो एमिरेट्स और फ्लाई दुबई की जो वेबसाइट है उस पर जाएं, आप सर्च करें और सर्च करने में आपको सस्ता टिकट आपकी मतलूबा डेस्टिनेशन के लिए अवेलेबल होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर एमिरेट्स एयरलाइन आपको 1 या 2 दिन के लिए मुफ्त 5 स्टार होटल में स्टे भी ऑफर करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए टिकट ख़रीदते हैं तो आप उससे ज़रूर जिक्र करें, या अगर आप डायरेक्ट एयरलाइन से ऑनलाइन टिकट ख़रीदते हैं तो एयरलाइन के जो कस्टमर सर्विस सेंटर होता है उससे आप ज़रूर रब्ता करें, या एयरलाइन की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएँ तो वहाँ पर अक्सर ऑफर्स आपको दिखाई देती हैं। अब ये भी है कि अगर आप किसी और जगह जा रहे हैं या अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो ट्रांजिट वीज़ा जो है उसको ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं, जो कि शायद 96 घंटे का होता है। वो आपको एमिरेट्स एयरलाइन, अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन से टिकट खरीदें तो एमिरेट्स एयरलाइन आपको ट्रांजिट वीज़ा अरेंज करके भी देती है। लेकिन आजकल ये मालूम नहीं कि वो ट्रांजिट वीज़ा अरेंज कर रही है पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान से आगे जाने वाले लोगों के लिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है और मालूमात भी हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान से वाया दुबई किसी भी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं और 2-3 दिन दुबई में रुकना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रांजिट वीज़े का बंदोबस्त एमिरेट्स एयरलाइन खुद करेगी। लेकिन आपको उन तमाम शराइत को पूरा करना होगा जो किसी आम पैसेंजर के लिए, मिसाल के तौर पर जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त कोविड-19 का टेस्ट है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।